हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब हमारा आएगा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या? तो सिंपल सी बात, मैं आपको एक फंक्शन लेके दिखा रहा हूं कि y इज इक्वल टू सपोज 3x प्लस 2 दिया है। एक आपको फॉर्मूला दी है लाइन की y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब यहाँ पे ये हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स की। आप एक्स की वैल्यू अगर चेंज करोगे तो आपको सामने एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे हम 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके थे। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो ये इसका स्लोप क्या होगा 3 एंड इंटरसेप्ट क्या मिलेगा 2। मीन्स के इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है मीन्स के इसका ग्राफ मुझे क्या ऑलवेज मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। और उसका स्लोप क्या है 3। मीन्स के सपोज के इस तरह से इसका एक ग्राफ मिल रहा है। इसका एक ग्राफ हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। इंटरसेप्ट मेरा 2 है और 3 से इसका स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप इसका क्या है पॉजिटिव। अब आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके चेक कर सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे आप पुट कर सकते हो x की जगह पे अगर आप 0 पुट करोगे तो 2, x की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5, x की जगह पे -1 पुट करोगे तो वैल्यू मिलेगी -1। मींस कि एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव, एक्चुअल में हमें स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप मींस क्या dy बाय dx। तो स्लोप हमें क्या दे रहा है कि कोई भी आपको कर्व दिया है या तो लाइन दी है, उसका कोई भी कर्व है उसका वो पॉइंट पे उसका टेंजेंट दे रहा है, वो पॉइंट पे उसका टेंजेंट दे रहा है। तो टेंजेंट है वो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मींस कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही। अगर स्लोप नेगेटिव है, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके बात कर रहे हैं कि कोई एक इक्वेशन सपोज इस तरह से आपको दिया है। हम इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका ग्राफ सपोज हमें इस तरह से मिल रहा है, सपोज कि इस तरह से हमें ग्राफ मिल रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ से आप जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से ओरिजिन की ओर आते जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड से ओरिजिन की ओर आते जाओगे, वैसे वैसे एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। पर ओरिजिन से राइट हैंड साइड जाते जाओगे वैसे वैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअल में है क्या कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है, आपको कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो और आपको डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिला मींस के ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो वो फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर आपको डिफरेंशिएशन है वो लेस देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके भी ये ग्राफ चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअल में क्या है, आपको किस तरह से फाइंड होगा। तो हम सपोज कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ करके वापस आते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअल में होगा क्या इस तरह से। सपोज ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, वो है क्या इंक्रीजिंग फंक्शन का। और दूसरा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ है वो क्या है कि फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन का और ये ग्राफ है डिक्रीजिंग फंक्शन का। मींस कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो अब मैं एक आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे जा रहे हैं साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अगर आपको दिया है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, अगर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग हमें अगर चेक करना है तो क्या होगा, साइन का ग्राफ इस तरह से मिलेगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। यहाँ पे आपका होगा पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई, इस तरह से होगा। तो अब साइन के ग्राफ में आप देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट पे आप जा रहे हो 0 टू पाई बाई 2, सपोज मैं जा रहा हूँ 0 टू पाई बाई 2 तक जा रहा हूँ, तो ये ग्राफ है वो वैल्यू दे रहा है मुझे इंक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है। मींस के साइन है वो 0 टू पाई बाई 2 तक क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और पाई बाई 2 से पाई तक क्या हो रहा है साइन का ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, मींस के डिक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 तक आप जाओगे, पाई से 3 पाई बाई 2 तक, तो वहां पे साइन कैसा होगा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 से -1 वैल्यू आ रही है तो ये डिक्रीजिंग होगा। फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पे ग्राफ क्या होगा इंक्रीज हो रहा है। मींस कि अगर फंक्शन आपको दिया है तो आपको फर्स्ट वन करना क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हर एक फंक्शन के लिए हम तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें डायरेक्टली बताना है। तो यहाँ पे
सिंपल सी बात एक आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे 0 to π/2 पे, तो देखो टेंजेंट आपको इस तरह से मिलेगा। मींस कि ये टेंजेंट का एंगल आप अगर मेजर करोगे, ये टेंजेंट का एंगल अगर आप मेजर करोगे थीटा, तो वो थीटा है वो 0 एंड π/2 के बीच में होगा। एंगल है वो 0 एंड π/2 के बीच में होगा। मींस के पॉजिटिव एंगल होगा, मींस के पॉजिटिव एंगल होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल आप चेक कर सकते हो कि 0 से मोर देन 90 से ज्यादा होगा। एंगल है वो 90 से ज्यादा होगा, मींस के नेगेटिव होगा। अब एंगल पॉजिटिव है, एंगल हम पढ़ चुके हैं 11th में कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर थीटा ही पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा। मींस के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमें इस तरह से पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक आपको ग्राफ बताया और बोला है कि ये ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो ग्राफ में आप पॉइंट ले सकते हो कि जहां पे स्लोप है वो पॉजिटिव मिले आपको। पर ऐसा कोई पॉइंट भी आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर आप स्लोप ड्रॉ करना चाहो तो स्लोप क्या होगा, 0। मींस कि यहाँ पे आपको स्लोप 0 मिल रहा है, फिर से इंक्रीज मिल रहा है। मींस इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स अगर मैं निकल रहा हूँ, उसकी कंडीशन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन की, कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर उसका स्लोप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर उसका स्लोप में निकल रहा हूं और वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी एंगल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहा हूं, उसका स्लोप निकल रहा हूं, तो वो क्या मिल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0। मींस के इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, कि जो भी फंक्शन आपको दिया है और आप एफ डैश ऑफ एक्स अगर उसका निकालते हो और वो आपको ग्रेटर देन 0 मिले, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मिले, तब वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके अलावा भी हमें दो फंक्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं, कि कोई एक फंक्शन होगा, कोई एक फंक्शन ऐसा होगा कि इस तरह से होगा। तो ये आप देख सकते हो कि फंक्शन है, कहीं पे भी आप ग्राफ उसका टेंजेंट है वो स्लोप है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये फंक्शन आपके लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कहीं पे भी इसी तरह से 0 आ रहा था, यहाँ पे कभी कभी स्लोप की वैल्यू आपको 0 मिल रही थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मींस कि ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और उसकी कंडीशन हमें क्या मिलेगी, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश ऑफ एक्स हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके जैसा ही एक फंक्शन आएगा, सपोज ये फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है, तो ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, लेस देन 0। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें बेसिकली इतने फंक्शन पढ़ने हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तब कंडीशन क्या होगी, कि उसका डिफरेंशिएशन स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा, मींस कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग फंक्शन है तब क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तब क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। तो ये 4 कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। और हम फाइंड क्या करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन में, इंक्रीजिंग फंक्शन में हम फर्स्ट वन जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें 0 से ज्यादा मिल रही है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी मैं ये कंडीशन है वहां पे साइड में एक बार लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह से सोल्व होगा। और कभी कभी आपको इस तरह से दिया होगा कि सपोज लीनियर इक्वेशन दिया है, तो लीनियर इक्वेशन में तो आप बता ही सकते हैं डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू देख के कि एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 होगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में हमें क्या करना होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। तो बस यही 4 टॉपिक हमें यूज करने हैं। और यहाँ पे आपको 2 तरह के सम पूछे जा सकते हैं।
कि फर्स्ट वन तो सम आपको इस मेथड का दिया होगा कि प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्स्ट सम तो आपको ये दिया, इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और सेकंड सम ये इस तरह से पूछते हैं कि फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल, कि इंटरवल फाइंड करो कि कहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपको इस तरह से दो टाइप्स के सम यहां से पूछे जा सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको अब इतना तो पता चल ही चुका होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसे हम कहते हैं, कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तब हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आता है तब वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर लीनियर इक्वेशन दिया है तो आपको स्लोप फाइंड कर लेना है, आपको स्लोप फाइंड कर लेना है। अगर स्लोप पॉजिटिव है मींस के डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और लीनियर इक्वेशन दिया है तब हम एक एग्जांपल ही देख लेते हैं कि किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन भी है कि अगर x1 लेस देन x2 हम प्रूव कर पाए कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 तब भी वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब एग्जांपल 7 आपकी बुक में दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, कि r की कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली, रियल नंबर में कोई भी आप वैल्यू ले लो तब ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हमें पता है कि फर्स्ट वन, या तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे कि एफ डैश ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 आ ही नहीं सकता। आप देख लो एफ डैश ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा मींस कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। या तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि x1 लेस देन x2 है, अगर x1 लेस देन x2 है तब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7x लेस देन 7x2, दोनों साइड से 3 माइनस कर रहे हैं, 7x2 माइनस 3 मींस के f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। अगर आपको ये कंडीशन मिल जाए तो भी आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर r की कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप दोनों तरह से सोल्व कर सकते हो। और अगर ओनली इंक्रीजिंग बोला है तो हम क्या लेंगे, x1 लेस देन इक्वल टू x2, तो आपको कंडीशन क्या मिलेगी, f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। आई बात समझ में कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बस आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है और वो 0 से ज्यादा दिखाना है। एग्जांपल 8 लेते हैं। एग्जांपल 8 में आपको दिया है, उसके पहले थ्योरम है जो अभी हमने समझे है। एग्जांपल 8 में आपको दिया है, अब पहले एग्जांपल 8 देख लेते हैं, बाद में एक टॉपिक आपको समझना है कि सो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, r की कोई भी वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें तो f डैश ऑफ x निकालना है, f डैश ऑफ x क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 दिखा देनी है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 हम दिखाएंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ से 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मीन्स 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अब आप बता सकते हो कि वैल्यू है इसकी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, वैल्यू है उसकी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, मींस के ये फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एवरी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब एक और बात करनी थी आपसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू हम अगर साइन x लेते थे, f ऑफ x इज इक्वल टू हम साइन x लेते थे तब साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता था हमें, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और यहाँ पे 2 पाई। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये 0 टू पाई बाई 2 पे साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, पाई बाई 2 से पाई तक साइन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। पर अगर मैं आपको इंटरवल दे देता हूं 0 टू पाई, तो क्या होगा,
आप लोग क्या बोलोगे कि 0 टू पाई बाई 2 में फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, पर पाई बाई 2 पाई में क्या है फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मींस कि ऐसा आपको कोई इंटरवल दे देते हैं 0 और पाई तक का इंटरवल दिया है, मींस के फंक्शन है वो इंक्रीजिंग भी फंक्शन है, डिक्रीजिंग भी फंक्शन है। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, कि ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी फंक्शन नहीं है। नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे कि जब कोई एक इंटरवल में दोनों चीज साथ में हो रही है तब। अब यहाँ पे आप अगर 0 टू पाई बाई 2 देखते हो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, पाई बाई 2 से पाई में वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी निकाली कि वो ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब अगर आपको बोले कि 0 और पाई बाई 2 पे फंक्शन कैसा है, 0 एंड पाई बाई 2 पे फंक्शन कैसा है, मींस कि अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होगा, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी है। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो सकता है, क्लोज ब्रैकेट होगा। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 में आपको दिया हुआ है prove that the function given by f of x is equal to cos x, f of x is equal to cos x। तो उसमें फर्स्ट वन प्रूव ये करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई, आया ओपन इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। फिर दूसरा प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। एंड सी प्रूव करना है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 टू 2 पाई, नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 टू 2 पाई। तो अब फंक्शन हमें क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू cos x। फर्स्ट चीज हम देखते हैं कि f of x दिया है इज इक्वल टू cos x, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब देखो फर्स्ट चीज ये देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई, कि 0 टू पाई में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। यहाँ पे वैल्यू होगी 1 0 0 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 1। तो अब देखो 0 टू पाई 0 टू पाई, तो हमें ये पता है कि साइन फंक्शन है वो 0 टू पाई में कैसा फंक्शन है, साइन फंक्शन है वो 0 टू पाई में कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन है वो कैसा फंक्शन होगा, 0 टू पाई में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मींस के दोनों में साइन की वैल्यू कैसी मिलेगी, हमें ये पता है ऑल एस टी सी, तो दोनों में साइन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन पॉजिटिव पर आगे क्या साइन है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, लेस देन 0। मींस के एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा हमें, लेस देन 0। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। 0 टू पाई में ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बी सोल्व करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई और पाई बाय 2। अब एफ डैश ऑफ एक्स तो हमारे पास है माइनस साइन एक्स। अब देखो पाई टू 2 पाई टू फंक्शन होगा, पाई टू 2 पाई तक ये साइन एक्स फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मींस के माइनस आएगा, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस। तब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x is strictly increasing in पाई टू 2 पाई। पाई टू 2 पाई में क्या होगा, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अब देखते हैं सी में क्या दिया है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मींस के इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, कहां पे, 0 टू 2 पाई में। तो आप देख सकते हो 0 टू पाई में क्या था फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और पाई टू 2 पाई में क्या था फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये फंक्शन हाफ इंटरवल में इंक्रीजिंग है, हाफ इंटरवल में डिक्रीजिंग है। देयरफॉर ये फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। इसके आगे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 10 में आपको दिया हुआ है
फाइंड द इंटरवल्स। अब ये एक नई मेथड आई कि आपको इंटरवल फाइंड करना है। अब तक हम क्या फाइंड कर रहे थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एग्जांपल 10 से जो हमने सेकंड मेथड लिखी थी कि इंटरवल आपको फाइंड करना होगा, वो मेथड आई है। तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x² - 4x + 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कि वो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, वो आपको फाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे वो आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा 2x - 4, 2x - 4, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये था, एफ डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड किया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा फंक्शन की उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या तो लेस देन इक्वल टू 0 मिले। अब यहाँ पे हम x की एक वैल्यू फाइंड करते हैं कि वो 0 कहाँ पे होती है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम 0 फाइंड कर लेते हैं तो क्या होगा 2x - 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, कि x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मींस के हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए कि ये पॉइंट पे ये फंक्शन है वो उस 0 हो जाएगा स्लोप उसका। मींस कि हमें एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है तो आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है 2 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो इस तरह से मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है 2 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अब मुझे इंटरवल फाइंड करनी है कि ये फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है मींस कि जहां पे वैल्यू 0 आ रही है वो फंक्शन आप नहीं ले सकते, ओपन ब्रैकेट में रखना होगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट हम इंटरवल, हमें दो इंटरवल मिल रहे हैं -∞ to 2 और 2 to ∞, ये दो इंटरवल मिल रहे हैं। यहाँ पे हम वैल्यू चेक करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलता है। तो फर्स्ट वन -∞ to 2 में हम चेक कर रहे हैं। -∞ to 2 में चेक करने के लिए सिंपल कि ये दोनों के बीच की आप जानते हो ऐसी एक वैल्यू ले लो। तो यहाँ पे मैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ले रहा हूं 2, x इज इक्वल टू मैंने वैल्यू ली है 2, तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं। -∞ to 2 के बीच में क्या आ रहा है 0, तब एफ डैश ऑफ एक्स में अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 0 - 4 मींस -4 लेस देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 कहाँ पे इन -∞ to 2, -∞ to 2 में ये लेस देन 0 मिलता है। और एफ डैश ऑफ एक्स चेक कर लेते हैं 2 3 वैल्यू ले लेते हैं तो 3 2 6 -4 मींस ग्रेटर देन 0 इन 2 to ∞। तो आपको ये पता चल गया है कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 यहाँ पे आ रहा है, मींस कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फाइंड हमने किस तरह से किया कि इंटरवल फाइंड करने को बोला था तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 बोल दिया, वहां से हमने वो पॉइंट निकाले जहां पे आपके स्लोप की वैल्यू 0 होती थी, एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता था। फिर वहां पे वो हमें इंटरवल मिल गए कि यहाँ से यहाँ तक जाना है और वो इंटरवल में हमने चेक किया कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 मिलता है तो हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मिलता है तो हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद एक और देखते हैं 11th वन। 11th में आपको दिया हुआ है find the intervals in which the function f of x is equal to 4x square minus 6x square minus 72x plus 30 is strictly increasing। आपको फाइंड ये करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, वो आपको इंटरवल बताने हैं। तो फर्स्ट वन हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगा 8x 4x क्यूब होगा शायद, 4x क्यूब है, 4x क्यूब, तो क्या मिलेगा 12x स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 72। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया है तो यहां से हम 12 कॉमन निकाल सकते हैं, 12 निकाल लेते हैं कॉमन, एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 6, एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम क्या लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 है उसके क्रिटिकल पॉइंट
फाइंड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 6 के फैक्टर निकालते हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। मीन्स के अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए तो इस तरह से होगी माइनस इंफिनिटिव माइनस 2 3 एंड इंफिनिटिव। इस तरह की हमारी नंबर लाइन होगी। मीन्स के हमें इंटरवल मिलते हैं इतने माइनस इंफिनिटिव टू माइनस 2 टू 3 एंड 3 टू इंफिनिटिव। 3 इंटरवल मिल रहे हैं और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बताना है तो ओपन इंटरवल में ही आएगी। अब फर्स्ट चेक कर रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम चेक कर रहे हैं कि माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 मीन्स के माइनस 1 वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। माइनस 1 वैल्यू पुट करके चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 तो माइनस 4 मीन्स के लेस देन 0। माइनस 1 में लेस देन 0 आएगा इन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 तो ये क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर एफ डैश ऑफ एक्स चेक करते हैं माइनस 2 और 3 1 पुट करके चेक करते हैं 1 माइनस 6 फिर भी माइनस 7 1 माइनस 6 माइनस 72 लेस देन 0 इन माइनस 2 टू 3 मीन्स के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप ये दोनों को साथ में भी लिख सकते हो। दोनों में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है मीन्स के माइनस इंफिनिटी टू 3 क्या हो रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर चेक करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स 3 और इंफिनिटिव के लिए तो यहाँ पे हम एक वैल्यू कोई भी एक वैल्यू चूज कर लेते हैं 4 ले लेते हैं सपोज तो 4 पुट करेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 4 माइनस 6 मीन्स ग्रेटर देन 0 इन 3 टू इंफिनिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मीन्स के माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 में ये फंक्शन आपको माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 हमने क्या पुट किया था माइनस 1 सॉरी यहाँ पे माइनस 1 तो हम पुट नहीं कर सकते माइनस 3 पुट करके चेक कर लेते तो क्या होगा 9 प्लस 3 माइनस 6 12 माइनस 6 तो यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो ये आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा। फिर माइनस 2 टू 3 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा और 3 टू इंफिनिटी फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा। तो ये फंक्शन इस तरह से ये इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में आपको दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x और x की वैल्यू बोली है 0 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 0 टू पाई बाय 2 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का ही पता लगाना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं क्या मिलेगा साइन का कोस ऑफ 3x इंटू 3 मीन्स के एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 3 कोस ऑफ 3x इज इक्वल टू 0 कोस ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। कोस की वैल्यू 0 कब हो सकती है कोस की वैल्यू 0 कब हो सकती है तो हमें पता है कोस की वैल्यू 0 कब होगी पाई बाय 2 या तो 3 पाई बाय 2 पे। देयरफॉर कोस ऑफ 3x इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई बाय 2 या तो कोस ऑफ 3x इज इक्वल टू कोस ऑफ 3 पाई बाय 2। दो जगह पे कोस की वैल्यू 0 हो सकती है और x की वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 के बीच में है। तो यहाँ पे कोस घर पे चले जाएंगे तो क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू पाई बाय 2 मीन्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6 या तो 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 या तो x इज इक्वल टू 3 कट पाई बाय 2 मीन्स के दो वैल्यू आपको मिल रही है पाई बाय 6 और पाई बाय 2। तो ये आपको पता अब ये लगाना है कि ये वैल्यू पे फंक्शन है वो कहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है और कहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फर्स्ट वन हम चेक कर लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन 0 टू पाई बाय 6 फर्स्ट इंटरवल ले लेते हैं हम 0 टू पाई बाय 6 एंड सेकंड इंटरवल ले लेते हैं हम पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। इस तरह से हम अगर इसकी नंबर लाइन बनाना चाहिए तो बना सकते हैं कि 0 टू पाई अब x की वैल्यू भी पाई बाय 2 तक है
तब एक पाई बाई 6 मिलेगा और एक पाई बाय 2 मिलेगा। मीन्स के 0 पाई बाय 6 और पाई बाय 2। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ पे फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ पे फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फर्स्ट वन हम चेक कर लेते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स, ये इंटरवल में 0 टू पाई बाय 6, एफ डैश ऑफ एक्स 0 टू पाई बाय 6 में क्या आता है 3 cos 3x। अब 0 टू पाई बाय 6 के बीच की आप कोई भी एक वैल्यू रख दो, पाई बाय 6 के बीच की आप कोई भी एक वैल्यू रख दो, या तो 0 टू पाई बाय 6 में एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या मिलेगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0। मींस कि ये कैसा फंक्शन होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे कैसा फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 में चेक करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, पाई बाय 6 से आप कहीं पे भी जाओ पाई बाय 2 तक, पाई बाय 6 से मींस के इस तरह की बात हो रही है कि ये 0 है, ये पाई बाय 6। अब देखो पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई बाय 6, आप 0 से पाई बाय 6 तक जाओगे तो कोस की वैल्यू 1 से मींस के पॉजिटिव ही रहेगी, कोस की वैल्यू पाई बाय 6 तक पॉजिटिव रहेगी। पर पाई बाय 6 के आप पाई बाय 2 तक जाओगे तो कोस की वैल्यू वहां पे डिक्रीज होती जाएगी। मींस के एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस के ये फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपको 0 टू पाई बाय 6 में पहले एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करनी थी, cos x है वो 0 टू पाई बाय 6 में कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और पाई बाय 6 से पाई बाय 2 में cos कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन है। मींस कि आपको यही इंटरवल बताने थे कि 0 टू पाई बाय 6 में cos कैसा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 में ये जो आपको फंक्शन दिया है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखते हैं cos 0 की वैल्यू 1 है, मींस के 0 आपको इंक्लूड करना होगा और वहां पे आपको पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 इंक्लूड करना नहीं है। मींस के इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ है डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ है वो आपको पता चल गया है। ओनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला था तो आप क्लोज ब्रैकेट में ही लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं 13 एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में आपको दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, कि आपको एक इंटरवल दिया है और फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और उसके लिए आपको फाइंड करना है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये फंक्शन में आपको क्या फाइंड करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे। तो फर्स्ट वन हमारा रूल से कि डिफरेंशिएशन करना है, साइन का होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलना चाहिए 0, मींस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मींस tan x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या क्या मिल सकता है पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 मींस 5 पाई बाय 4, और x आपको दिया है 0 टू पाई बाय 2 के बीच में। तो x की ये वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन है वो क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x की वैल्यू हमें बोली थी 0 टू 2 पाई है, मींस के x की वैल्यू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 है, तब tan x की वैल्यू 1 हो सकती। तो यहाँ पे हमें इतना तो मिल गया, पॉइंट्स तो मिल गए, तो अब हम नंबर लाइन बना देते हैं इसकी भी। तो फर्स्ट वन कहां से स्टार्ट करेंगे 0, फिर आया पाई बाय 4, फिर आया 5 पाई बाय 4 और फिर 2 पाई, यहाँ तक आपको चाहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 टू पाई बाय 4 में वैल्यू क्या आएगी 0 टू पाई बाय 4 के बीच की एक वैल्यू चूज कर लो, पाई बाय 6 हम ले लेते, तो cos पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6 मींस कि √3/2 माइनस 1/2, √3/2 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हम चेक कर लेते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और 0 भी कंसीडर कर लो, cos 0 माइनस साइन 0, साइन 0 0 cos 0 1, और पाई बाय 4 पे 0, मींस के ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 हम नहीं ले सकते, cos 0 है, 0 वैल्यू है तब हमें क्या मिल रही है एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, पर पाई बाय 4 वैल्यू पे क्या हो जाएगा वो 0, मींस के एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हमें 0 टू पाई बाय 4 हम ले सकते हैं, पाई बाय 4 की वैल्यू हमें नहीं लेनी है, 0 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल रहा है हमें 0। फिर
π/4 टू 5π/4 में चेक करते हैं तो π/4 तो हम ले नहीं सकते, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बताना है, क्योंकि π/4 पे क्या होता है 1/√2 1/√2 0 आ जाता है। अब चेक करते हैं π/4 टू 5π/4, 5π/4 के बीच की एक हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तब क्या होता है, 5π/4 मीन्स के 180 45 5 45 200 205 मीन्स क्या थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें लेनी है। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू लेंगे तो cos क्या आएगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो ऑलवेज है f डैश ऑफ x क्या मिलेगा हमें, लेस देन 0, लेस देन 0। और यहाँ पे हम 5π/4 पुट करते हैं तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस पाई प्लस π/4 मीन्स के यहाँ पे अब 5π/4 भी हम लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही फंक्शन होगा। 0 टू π/4 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, π/4 टू 5π/4 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। अब चेक करते हैं 5π/4 टू 2π के बीच की एक वैल्यू, मीन्स के फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है हमें, हम जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 5π/4 तो हम पिक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लेते हैं कोई फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, फोर्थ में cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाली है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाली है। अब चेक कर लेते हैं 2π ले सकते हैं या नहीं, तो cos 2π मींस 1 माइनस 0 ले सकते हैं ऑब्वियसली, तो cos 2π, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मींस कि यहाँ से हमें ये पता चला कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। हमने सिंपल मेथड का यूज किया है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल ली, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दी, फिर देखा है कि कहाँ पे f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 आ रहा है। ये सम में आपने कभी दो जगह पे क्लोज ब्रैकेट ली है, मींस के वो वैल्यू भी अगर आप पिक कर लेते हो तभी फंक्शन क्या रहता है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ये हम पूरे सम में अब तक हमारी इंपॉर्टेंट बात यही थी कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन है तब f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तब f डैश ऑफ x लेस देन 0। कभी कभी फंक्शन इंटरवल में जो इंटरवल दिया है वहां पे हाफ इंटरवल में इंक्रीजिंग भी होगा, हाफ में डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तब इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं, एक्सरसाइज 6.2 से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।